मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10वीं के गणित में समांतर श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उस समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल है, जो कि पेज नंबर 109 पे दिया हुआ है। इसका एक विशेष सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं, 12वां, ये वाला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से, पहले आप किताब में देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। ये जितने भी दिए गए इसमें एपी आपको कौन कौन सी ये बतानी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो इस वाले प्रश्न को आप देखिए कि इसको बताना है कि क्या ये एपी है, और यदि है तो फिर हम आगे 3 पद भी निकालेंगे। पहले आप सवाल लिख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं, उसी से एपी लिया है। तो सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद भी लिखिए। पहले हम एपी लिख लेंगे। करनी 2, करनी 8, करनी 18, करनी 32 एंड सो ऑन। इसको देखने से हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये करनी है। आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करना कि 8 में से 2 को घटाएंगे। पहले इसको अपन हल करके सरल करके लिखेंगे कि कैसे होता है। तो पहले आप रफ में समझ लीजिए, कच्चे काम में अपन यहाँ ऐसा लिखेंगे। करनी 8 को आप क्या लिख सकते हैं, करनी 4 गुणित 2, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, आ जाएगा 2 बाहर और अंदर बचेगा 2। तो प्रथम पद तो करनी 2 ही रहा, दूसरा पद हो जाएगा 2 करनी 2। इसी तरीके से करनी 18 को आप हल करिए, तो 18 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 गुणित 2। 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3, और अंदर कितना बचेगा, 2। तो 18 को आप लिख सकते हैं 3 करनी 2। इसी तरीके से 32 को आप क्या लिख सकते हैं, कितना लिखते हैं, 16 गुणित 2। 16 का वर्गमूल आ गया 4, करनी 2 अंदर बचा। तो इस तरीके से इसको हमने सरल करनी में बदल दिया, इसी करनी को। अब आप देखिए कि प्रथम पद तो हो गया आपका, ए का मान हो गया करनी 2, डी का मान निकालना है सारवंतर। सारवंतर निकालने को अपन शॉर्ट में बोलते हैं डी। डी का मान कैसे है, पहले पद, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। 2 करनी 2 माइनस करनी 2, तो कितना आ जाएगा, 1 करनी 2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। 2 में से बाहर वाली संख्या को ही अपन घटाते हैं। कब, वो भी कब घटती है, जब करनी के अंदर संख्याएं समान हो। तो करनी के अंदर संख्याएं समान है, इसलिए हम बाहर की संख्या को घटा लेंगे, तो आ गया 1 करनी 2। सिमिलरली अब तीसरे पद में से दूसरे को भी घटा के देख लो। 3 करनी 2 माइनस कितना करेंगे, 2 करनी 2, तो आ जाएगा 1 करनी 2। मतलब आपको समझ में आ गया कि सारवंतर क्या है, 1 करनी 2। अब क्योंकि सारवंतर समान है, इसलिए आगे वाले पद भी अपन 3 पद निकालेंगे, क्योंकि ये सारवंतर समान है, अतः सारवंतर समान है, अतः यह एपी है या नहीं है? है। अब अगले 3 पद, यदि है तो अगले 3 पद कौन से होंगे। अगले 3 पद आप यहाँ देखिए, 2 करनी 2, 3 करनी 2, 4 करनी 2, तो अगला क्या हो जाएगा, 5 करनी 2। अगला 6 करनी 2, फिर अब लेकिन इस रूप में नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि हमको दिया इस रूप में था, तो हम इसी रूप में लिखेंगे। तो 5 करनी 2 को अपन अंदर 5 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंदर जाएगा तो 5 का वर्ग हो जाएगा, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग गुणित 2, 7 का वर्ग गुणित 2। अब इसको हल कर ले, 5 25 दूनी 50, ये क्या हो जाएगा, 6 बोलो, 36 दूनी 72, 7 का 7 से 49, 2 98 है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, हाँ बच्चों, अब हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी का, उदाहरण नंबर 4। और ध्यान रखिए, उदाहरण के सवाल जरूर आते हैं परीक्षा में, क्योंकि वो पहले से दिए हुए रहते हैं, इसलिए उदाहरणों को आपको छोड़ना
नहीं है। पेज नंबर 112 पर उदाहरण नंबर 4 दिया है। एपी, ये क्या लिखा है? एपी 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद ऋण 81 है? साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कॉपी पे देखेंगे, पहले हम सवाल पूरा लिखेंगे, उसके बाद कौन सा पद ऋण 81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। इसके लिए सबसे पहले हम एपी को फिर से लिख देते हैं। एपी 21, 18, 15 और यहाँ पे कोई कौन सा पद ऋण 81 है, तो लास्ट में हमने मान लीजिए nवा पद है ऋण 81। तो इसमें आप प्रथम पद क्या मान लेंगे? प्रथम पद क्या है? 21। सार्वंतर क्या होगा? 18 माइनस 21। 18 माइनस 21 बराबर -3। अब ये 81 क्या है? एन। तो अपन को एन का मान नहीं मालूम, इन्होंने पूछा कौन सा पद, कौन सा पद हमने, तो हम मानेंगे माना कि एनवा पद 81 है, तो एन का मान हमें नहीं मालूम है। और एनवा पद जो एन है, एनवा पद एन है, उसका मान क्या है? -81। अब सबको मालूम है कि सूत्र है एनवे पद का मान का सूत्र क्या है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन का मान कितना रखेंगे? -81 बराबर ए का मान 21 प्लस एन का मान नहीं मालूम है एन में इंटू डी का मान कितना है? -3। ठीक है। अब -81 बराबर 21 प्लस अब चाहें तो आप 21 को यहाँ भी ला सकते हैं, या फिर इसका गुणा करके यहाँ पे पहले हल कर लो फिर इधर ले आओ, कैसा भी अपन कोई भी एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम ये कितना हो गया? n-1 इंटू -3। वही पहले मैं इसको यहाँ ले आती हूँ, तो -81 और ये इधर आ गया तो क्या हो गया? -21 बराबर इसका गुणा हुआ -3n प्लस 3। अब माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगी संख्या, है ना, और चिन्ह तो माइनस का ही आएगा, तो ये 2, 8 और 2 10, ये यहाँ आ जाएगा तो ये -3, यहाँ -3n, माइनस माइनस जुड़ा तो ये -105 बराबर -3n। n का वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3 -3 नीचे आ जाएगा। वेरी गुड। 105 बटे -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से इसको काटेंगे, 9 बटे 15। वेरी गुड। n बराबर कितना आ गया? 35। मतलब 35वां पद -81 है। समझ गए? ये जो इन्होंने पूछा ना कौन सा पद -81 है, तो 35वां पद। अब आगे क्या पूछा है? साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? एपी का मतलब ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो कोई पद शून्य आएगा क्या? देखिए घटते क्रम में है ना, तो आखिरी में कहीं ना कहीं कोई ये शून्य भी होगा, तो इसलिए हम मान लेंगे कि माना कि nवां पद शून्य है, तो यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा? an बराबर 0 ले लेंगे, a बराबर पहले सूत्र लिखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह कितना आ गया? 0। a का मान कितना है? 21 प्लस n नहीं मालूम, nवा पद अभी अपन को निकालना है, d का मान कितना है? -3। इसको कोष्टक में लिखेंगे। चलिए ये संख्या यहाँ आ गई, -21 का पक्षांतर हुआ, इसका गुणा हुआ -3n और ये हो गया +3। चाहे तो इसको डायरेक्ट भी नीचे ला सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। ये संख्या यहाँ आएगी तो -21 -3 -3n, ये कितना हो गया? -24 बराबर -3n, तो -24 बटे -3 8। मतलब n का मान अब कितना आया? 8। मतलब क्या हुआ? 8वां पद की कितना होगा? 0 होगा। आया ना समझ में? सकारण उत्तर हमने दे दिया, यही चीज इनने जो पूछी थी, सकारण उत्तर दीजिए।